सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मौत के भय से मुक्त करने वाला यह अष्टक, हर प्रकार के रोगों से सुरक्षा देने वाला यह अष्टक। मैंने कोई ऐसा ही प्रसंग की शुरुआत नहीं कर दिया। इस बार जो मैंने ये रुद्राष्टकम के प्रसंग को चुना, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि वो महाकाल हमारे भी इस रोग को दूर करे, ये भयभीत माहौल को बाबा निर्भय करे, अभय प्रदान करे। और मैंने मेरे लिए नहीं प्यारे, हां, ये मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है। सात सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। तो इस अष्टक को गाने के लिए मैंने कल भी कहा, भुजंग प्रयात छंद, अजगर हो जाने का श्राप दे दिया था भोलेनाथ ने, लेकिन तब एक वेद पाठी ब्राह्मण ने पुकारा प्रभु को, हे मालिक, नहीं, क्षमा क्षमा नाथ क्षमा। और करी दंडवत स्वप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गदगद स्वर समुधि घोर गति मोर। कागभूषणी जी कहते हैं, मेरे सदगुरु ने मेरे लिए बाबा को प्रार्थना किया। हाँ, देखो कई बार शिष्य जब असहाय हो जाता है तो सदगुरु स्वयं करते हैं। हाँ, उदासीने स्वयं कुर्या। परिवार में भी कोई धर्मज्ञ होता है ना, मैंने अक्सर देखा है माताओं को, घर के पुरुष लोग जरा नास्तिक होते हैं और कथा वथा में प्रेम नहीं रखते हैं, मंदिरों में इतनी श्रद्धा नहीं रखते हैं, लेकिन उसकी घरवाली होती है ना, वो छुप छुप करके भी मंदिर जाती है, भगवान को जल चढ़ा आती है, पुष्प चढ़ा देती है, कथा में भी चली आती है। एक जगह तो एक देहात में कथा हो रही थी गांव में, तो एक माता को मैं देखता था कि बीच में कथा करीब 15 मिनट की बची रहती थी और वो उठकर चली जाती थी। तो एक दिन मैंने उसको पूछा कि माता, ये बीच में तो कहाँ चली जाती है, रोज मैं 4 दिन से देख रहा हूँ। तो उस माता ने कहा कि क्या बताऊँ बापू, हमारे घर के लोग बड़े नास्तिक हैं, वो कथा में प्रीति नहीं रखते, कोई श्रद्धा नहीं उसके मन में, इसलिए मैं घर वालों को बाहर से लॉक करके आ जाती। सोचो कितनी श्रद्धा रहती है लोगों को। तो घर की माताओं को मैंने देखा है, घर के लोग उदासीन होते हैं तो वो स्वयं करती है। और शायद यदि ऐसी माताएं घर में न हो तो न जाने उस परिवार का क्या हो। उनकी श्रद्धा के कारण कई कई घर आबाद होते हैं। ये पुण्य, ये साधनाएं, ये विफल नहीं जाती हैं साहब, कभी भी नहीं। जहां दुनिया के हर साधन फेल हो जाते हैं, वहां परमात्मा की एक करुणा भरी निगाह बहुत है, एक करुणा बड़ी दृष्टि बहुत है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, हमारे भोलेनाथ करुणा के अवतार हैं। तो कल हम लोगों ने रुद्राष्टकम में शिव की अष्टमूर्ति की जो चर्चा हमने की, जो वेदों में भी व्याख्यान आई है, उसमें एक मूर्ति का हमने दर्शन किया, चिदाकाश माकाश वासम बदेहम। जो मैंने कहा कि पंच तत्व सूर्य,
चंद्रमा, जीवात्मा, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये शिव की अष्टमूर्ति है। उस निराकार को, वैसे उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन साकार रूप में हम जीवों को यदि दर्शन करना है तो 8 जगहों पर भोलेनाथ को प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। आकाश को देख करके भोलेनाथ को स्मरण करो। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, चाहे वो घटाकाश हो, चाहे फटाकाश हो, चाहे मठाकाश हो, सर्वत्र व्याप्त है आकाश। इसी तरह शिव सर्वत्र व्याप्त है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।